Hello and welcome, dear friends, to this platform called Notebook Plus. Let me pose few of questions to you. क्या आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप बहुत अरसे से बैठे तैयारी कर रहे हैं और आप क्वालिफाई उस एग्जाम को नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप किसी एकेडमिक एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहे हैं या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या कोई गोल सेट किया है और आप उस गोल की तैयारी कर रहे हैं और आपको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है, कोई आपका मेंटोर नहीं है, आपका सीनियर नहीं है और आपको लग रहा है कि कोई होना चाहिए जो आपको हेल्प कर पाए कि किस तरह से प्रिपरेशन को हमें बिगिन करना है। तो आई एम योर फ्रेंड, डियर फ्रेंड्स, हेयर टू हेल्प यू आउट इन दिस जर्नी। आज इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से और कहां से हमें अपनी प्रिपरेशन बिगिन करनी चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम ने कोई नोटिफिकेशन देख लिया, किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर लिया, हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बुक उठा के, या ज्यादा से ज्यादा हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद बुक उठा लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। व्हाट इज द राइट अप्रोच? मेरे साथ कुछ टाइम के लिए बने रहिए, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप, पहली कोई चीज हमारे जहन में होनी चाहिए, दैट इज रीजन, दैट शुड बी इन अवर माइंड। रीजन से मेरी क्या मुराद है? कोई भी वजह होनी चाहिए हमारे जहन में कि हम इस एग्जाम के लिए क्यों तैयारी करने जा रहे हैं, हमने क्यों एस्पर किया है, व्हाई वी आर एस्परिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, और हमने यही गोल सेट क्यों किया है। इसके लिए एक रीजन होना चाहिए और ये रीजन कंक्रीट होना चाहिए, सो दैट कंक्रीट एनफ टू कीप अस मोटिवेटेड थ्रू दिस जर्नी। कंक्रीट एनफ कि जो हमें प्रॉपरली जो हमने स्केड्यूल बनाया है उस स्केड्यूल को फॉलो करने में हमें ये रीजन मदद दे देता है। डियर फ्रेंड्स, वी नो कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं और हमें उस एग्जाम की तैयारी करने में टाइम लग सकता है, एंड नो वन नोज ए टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, प्लस माइनस करके कुछ भी हो सकता है। और इस टाइम के दौरान मोटिवेटेड रहना, डिविएट ना कहीं हो जाना, ये कोई इंपॉर्टेंट रीजन हमारे पास होना चाहिए, सो दैट कि हम डिविएट ना हो जाए, डिरेल ना हो जाए और हमारी मोटिवेशन कम ना हो जाए। ठीक है, अब आपका सवाल हो सकता है रीजन क्या है? रीजन कुछ भी हो सकता है डियर फ्रेंड्स। रीजन हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट जॉब चाहते हैं, रीजन हो सकता है कि आप अपना इकोनॉमिक स्टडीज बेहतर करना चाहते हैं, रीजन हो सकता है डियर फ्रेंड्स कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। रीजन कैन बी एनीथिंग डियर फ्रेंड्स, बट देयर शुड बी रीजन, and this reason should be enough strong so that this will keep you motivated, this will help you to manage the time, this will help you to follow your schedule, your plan, जो भी आपने इस प्रिपरेशन के लिए बनाया है। The next important step कि हम जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम उस एग्जाम के नेचर को समझें। नेचर से क्या मेरा मुराद है? बहुत से टाइप्स के एग्जाम है डियर फ्रेंड्स, बट लेट मी restrict myself to the two types of exams. One of the type is objective type exam, या जिसे हम MCQ type exam कहते हैं, और एक टाइप का एग्जाम जो हम देते हैं उसे हम डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन दिया गया होता है ऑप्शंस के साथ और हमें कोई करेक्ट ऑप्शन या अप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक करके आना होता है। एंड व्हाट इज द केस विद द डिस्क्रिप्टिव ऑप्शंस? हमें क्वेश्चन दिया गया होता है, हमें उसे पैराग्राफ्स में या बुलेट पॉइंट्स में कैसे भी करके एक आंसर लिखना होता है। अगर हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक डियर फ्रेंड्स पढ़ा है, फॉर इंस्टेंस हमने रिवोल्ट 1857 पढ़ा है, और अगर एक शैलो अंडरस्टैंडिंग भी है इस टॉपिक की, तो हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, और अगर हमने वहां कुछ भी लिख दिया, आउट ऑफ 6 मार्क्स 2 मार्क्स तकरीबन हम फैच करके आएंगे, कुछ ना कुछ तो फैच करके आएंगे अगर हमने रेलिवेंट कुछ भी लिख दिया है, रेलिवेंट टू द टॉपिक, राइट? सॉरी, बट दैट इज नॉट केस विद द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में हमारी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ होनी चाहिए। हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर पढ़ना है तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है, सो दैट कवर करना है और इन डेप्थ उसे पढ़ना है, सारे फैक्ट्स उस कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड गैदर करने हैं, तभी जाके हम एमसीक्यू टाइप एग्जाम में करेक्ट या अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसे टिक कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्जाम। इससे ये भी हेल्प मिलती है कि हम जब हमें पता चलता है कि एग्जाम किस नेचर का होने वाला है, हम अपनी प्रिपरेशन को जो 1 महीना 2 महीना प्लस माइनस करके कुछ भी चलने वाली है उसे उसी हिसाब से, एग्जाम के नेचर के हिसाब से स्ट्रक्चर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारे जहन में होना चाहिए, वो है कि अब हम एग्जाम को समझे। हम
कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, ये एग्जाम देने के बाद हमें कुछ मिलने वाला होता है, बी दैट कि हम कोई जॉब चाहते हैं, एग्जाम करके ही वो जॉब मिलने वाला है, राइट। लेकिन इस एग्जाम से अगर हमें कोई जॉब मिलने वाली है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम। इस एग्जाम को समझने के सिंपल से स्टेप्स हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि हम उठा के इसके सिलेबस को पढ़ लें डियर फ्रेंड्स। सो इट्स इंपेरेटिव, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। बच्चे यहाँ भी गलतियां कर जाते हैं, यहाँ गलती वो करते हैं कि वो सिलेबस को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। सिलेबस को हमने बस पढ़ लिया, हमें लगा कि बस ये है, ये लाइन वाइज बुक उठा के पढ़ लेना है, बट वी फॉरगेट टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस में जो गिवन लाइन है उसको बिटवीन द लाइन्स अप्रोच के साथ भी पढ़ना होता है। बिटवीन द लाइन्स अप्रोच के साथ जब हम पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हम इंश्योर कर पाते हैं कि हमने सारे एस्पेक्ट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के या उस पर्टिकुलर सब हेडिंग के कवर कर लिए हैं। लेट मी गिव सिंपल एग्जांपल, जनरल स्टडीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया में एसएसबी के एग्जाम्स में यूजुअली एक सब हेडिंग होती है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। उसमें उस लाइन को देख के हम जब सिलेबस को पढ़ते हैं तो बिटवीन द लाइन्स अप्रोच कहता है कि उस लाइन को आप सब डिवाइड और कर लें और फिर देख लें कि अंदर से किस किस टॉपिक और किस किस कॉन्सेप्ट को आपको कवर करना है। और अगर आपको बिटवीन द लाइन्स अप्रोच और समझना है या किस तरह से सारे एस्पेक्ट्स को आपको कवर करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आप याद रख लें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमें व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है, वो 3 W's एंड 1 H उसको थोड़ा ध्यान में रख के हम थोड़ा समझें इस सिलेबस को। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डियर फ्रेंड्स जो हमें एग्जाम को समझने के लिए पढ़ना है, दैट्स प्रीवियस ईयर पेपर्स। डियर फ्रेंड्स वी मिस आउट हियर, हम यहाँ गलती करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स इज द की टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द एग्जाम। हमें पता चलता है कि क्या जो सिलेबस में गिवन है वही एग्जामिनर आज तक वही एग्जाम में पूछा गया है आज तक कि नहीं, कहां कहां से पूछा गया है और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली जब हम एमसीक्यू टाइप एग्जाम की बात करते हैं। सो द प्रीवियस ईयर पेपर्स की रीडिंग 4-5 साल पुराने पेपर्स आप पढ़ लें, 4-5 ईयर्स के पेपर्स पढ़ लें, दैट इज एनफ, वो बहुत है। वो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे देगा एग्जाम को समझने के लिए। बट प्रीवियस ईयर पेपर्स इज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर सिलेबस जो आपको पढ़ना है। इन दोनों को मिला के आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अब आपको क्या पढ़ना है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप डियर फ्रेंड्स जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कि अब आपको सोर्स सेलेक्ट करना है कि आप कहां से पढ़ने वाले हैं। दैट सोर्स डियर फ्रेंड्स कोई बुक हो सकती है, कुछ नोट्स हो सकते हैं डियर फ्रेंड्स, वो कोई ऑनलाइन सोर्स हो सकता है डियर फ्रेंड्स, वो कोई यूट्यूब वीडियो हो सकता है, जो भी आप सेलेक्ट कर लें। बट हियर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कहीं से भी किसी भी सोर्स से हम जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 2 चीजें ध्यान में रखनी है। स्पेशली वन, जब हम किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वन, कि हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसकी हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। एक जो टॉपिक पढ़ा है इसकी हमें समझ बढ़े और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो कि टॉपिक कहना क्या चाहता है, ये हमने समझ लिया। प्लस हमें ध्यान रखना है कि हम इसी टॉपिक के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन या डेटा है डियर फ्रेंड्स, उनको कहीं पे जॉट डाउन कर लें, उन्हें समझ लें और कोई नोट्स बना लें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और प्लस फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन या डेटा हमने गैदर कर लिया, इन दोनों को मिला के कहीं पे नोट्स जॉट डाउन कर लें अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, सो दैट के टाइम आने पे हम इन्हें टाइम पे रिवाइज कर पाए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट डियर फ्रेंड्स, टू बिगिन आवर जर्नी टू क्रैक एन एग्जाम, टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, सबसे पहले हमारे पास एक रीजन होना चाहिए जो थ्रू दिस जर्नी हमें मोटिवेटेड रखे, डिसिप्लिन रखे, किसी भी डिविएशन से, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर रखे और हमें मजबूर वापस करे कि हम प्रिपरेशन करें और जो गोल हमने सेट किया है उसी के लिए काम करते रहें। तो सेकंड इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ एग्जाम को समझें और एग्जाम को समझें, सिलेबस को बेहतर से समझें, इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर हम पढ़ लें और रेलेवेंट सोर्स सेलेक्ट कर लें, जहन में रखते हुए कि हमें इस सोर्स से जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 2 चीजें हमें जहन में रखनी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए, आइडिया आया कि क्या कहना चाहता है टॉपिक, प्लस फैक्ट्स हम गैदर कर लें, कहीं जॉट डाउन कर लें। इसके अलावा स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, इसके अलावा कि किताब कैसे पढ़नी है, रिविजन्स कैसे करने हैं, किस तरह से हम सब हेडिंग्स को अप्रोच कर सकते हैं पढ़ने के लिए, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।